आज टमाटर के खेत में खड़ा हूँ भैया। देख रहे हैं ये हमारा टमाटर की खेती है और मैं आज एक टमाटर लगाए तो और सभी खेतियों का हम बारे में आप लोगों को बताएंगे, फसल दिखाएंगे, कितना फला हुआ वो दिखाएंगे और अपना बीता हुआ कहानी कहेंगे। तो भैया बहुत रोचक कहानी है ये आप सुनेंगे तो आप शायद सोचेंगे कि एक कहानी किसी बना कर बोला है, अच्छा से बनाया, लेकिन नहीं, ये सच कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और बहुत रोचक कहानी है। तो भैया हम शुरू करते हैं। तो भैया देखिए टमाटर खेती देख रहे हैं भैया, ये टमाटर खेती है। टमाटर खेती आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देने में से और सबसे लंबी समय तक तुड़ाई करने वाले फसलों में से एक है। जो देख रहे हैं ये टमाटर खेती में मैं खड़ा हूँ। किस तरह का टमाटर रोपा गया है, किस तरह का देखिए बांस का खंभा लगाया गया है। और देखिए ये टमाटर अभी जो है अब तुड़ाई करने का वक्त तो आ गया है। यह अभी पक रहा है, कोई फल रहा है, कोई फूल रहा है। ये पौधा ऊपर में फूल रहा है, नीचे में देखिए पक रहा है वहाँ पे। अब देखिए इसको हम तुड़ाई भी कर सकते हैं। तुड़ाई करने वाला हो गया है, कितना लाल लाल है। यह ग्लोबल सीड्स का है। ये बहुत अच्छा टमाटर है, ये क्वालिटी का होता है। ये जो है आपको इसका छिलका कड़ा होता है तो आप ये लंबा समय तक यानी कि लंबी समय तक इसको आप दूर ले जाने में अच्छा रहेगा, क्योंकि यह गीला गीला जल्दी नहीं होगा। तो भैया ये टमाटर खेती देखिए कितना सुंदर है, कितना अच्छा है और सबसे अधिक ये फलने वाले उत्पादन देने वाली खेती है और सबसे अधिक बेनिफिट देने वाले खेती में से एक टमाटर भी है भैया। तो भैया एक समय की बात हम आप लोगों को याद कराता हूँ। भैया एक समय जब हम अपना गांव में रहते थे, कुछ दिन पहले की बात है भैया। देखिए तो मैंने क्या करूं क्या नहीं करूं, व्यापार तो बहुत किए, जैसा ऐसा किए, काम अच्छा काम किए, बड़ा बड़ा काम किए, लेकिन सफल नहीं हुआ भैया। घाटा लगने के बावजूद अब क्या करें, पैसा हाथ में नहीं, घर परिवार कैसे चलना है, बहुत दिक्कत का बात था भैया। तो मैंने सोचा मेरे पास ज़मीन कुछ थोड़ा बहुत था और मैंने उसको अच्छी तरह से तैयार किए थे और मैंने सोचा क्या करें भैया, अब दशहरा अब आ रहा है, दशहरा में फिर पैसा तो है नहीं, फिर दीपावली है भैया, छठ पर्व है, छठ पर्व में फिर खर्चा होता है भैया, तो पैसा नहीं है तो क्या करें। मैंने मन में सोचा भैया थोड़ा बहुत कुछ मूली लगा दें, ताकि मूली 30 से 40 दिन में हो जाता है और उसके बाद जो है हमें पैसा हो जाएगा, मूली बेच कर को हमें दीपावली भी हो जाएगा और छठ पावन भी हो जाएगा। तो क्या बतावे, तो मैंने खेत को तैयारी किए और मूली बीज को खरीदने के लिए मैंने गए। एक बॉर्डर पर दुकान था, जिस बॉर्डर की साहेबगंज और पथरदवा का बॉर्डर है, वहाँ पे एक दुकानदार था, उसका नाम था शौकत भाई। वो शौकत भाई के से हमें बहुत अच्छा लगाव था। जब मेरा लंबा खेती चल रहा था पहले, तो मेरे वो खेत में काम करने वाले एक मंगलू चचा था, वो मंगलू चचा के हाथ से हम सिर्फ पूर्जी में लिख देते थे, शौकत भाई पत्र वाहक को 5 बोरा खाद दे दीजिएगा। तो मंगलू चचा को 5 बोरा खाद वो तुरंत दे देता था। उसको पैसा का कोई भी बात नहीं करता था, हमसे अच्छा लगाव था। लेकिन जब मेरा समय जब बुरा आया, जब मेरा समय खराब हो गया, तो मैंने शौकत भाई के पास गए, जो थोड़ा बहुत आधा किलो मूला के बीज ले लें और जो 15 किलो खाद लेने के लिए मुझे विश्वास था। तो मुझे बहुत विश्वास था कि हम शौकत भाई जाएंगे वो मुझे ज़रूर देगा। तो जब हम गए वहाँ पे साइकिल लिए और चल दिए, वहाँ जाने के बाद मैंने शौकत भाई से कहा, शौकत भाई थोड़ा मूला लगाना है और इसलिए मुझे आधा किलो मूला का बीज दीजिए, और जो है या मूला बोले भैया या मूली बोले, लेकिन आधा किलो मूली का बीज दीजिए और जो है 15 किलो हमें DAP यूरिया पोटास मिलाकर खाद दीजिए, ताकि हम कुछ मूली लगा सकें। तो मैंने शौकत भाई से बोले, तो शौकत भाई ने कहा मोहन भाई बहुत दिक्कत है। तो मैंने कहा भैया बहुत दिक्कत है आपके पास? बोला हाँ बहुत दिक्कत। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने हंस कर कहा भैया ठीक है, बहुत दिक्कत है तो नहीं लेना है, छोड़ दीजिए। तो मैं वहाँ से चल गए दिए बतना में एक कृषि सेवा केंद्र है, यानी कि किसान खाद बीज भंडार। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ जो है एक पप्पू नाम का आदमी रहता था, वो उनका बोहनई का दुकान था भैया। पप्पू जी का घर विराटनगर में था और अभी भी है। तो मैंने पप्पू जी से बोले, पप्पू जी, और उनसे हमें जान पहचान था पहले से। तो मैंने पप्पू जी से बोले, पप्पू भाई मुझे थोड़ा बहुत खाद दीजिएगा और मूला के बीज। तो पप्पू जी से पहले हमें जान पहचान था, इसलिए मैंने पप्पू जी के पास गए और उनसे बोले क्या पप्पू जी थोड़ा मूला लगाएं? तो पप्पू जी ने बोला हाँ हाँ ठीक है लगाइए। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आधा किलो मूला का बीज दीजिए और 15 किलो हमें DAP यूरिया पोटास मिलाकर दे दीजिए खाद। तो उन्होंने दिया आधा किलो मूली का बीज और
15 किलो DP यूरिया पोटाश दिया। जब हम बोरा में कस लिए तो मैंने कहा पप्पू भाई पैसा तो मेरे पास नहीं है अभी, हम पैसा 1 महीना के भीतर में आपको दे देंगे। तो पप्पू भाई ने कहा देखिए भाई अभी सांझ तो पड़ गया है, अब वास्तव में सांझ पड़ गया था, बत्ती जलाया था, तो बोला कुछ बोहनी कर दीजिए, अभी दुकान बढ़ाने का समय आ गया है, बत्ती जलाए हैं भरखर अभी। तो मेरे पॉकेट में 70 रुपये था, मैंने 70 रुपये में से 50 रुपये नेपाली उनको दे दिए और 20 रुपये अपने पॉकेट में रखे। वहाँ से आए, अपना खेत में जो है अच्छी सी मूली लगाएं। मूली लगाने के बाद हमें ऊपर वाले ने वह मूली बेचकर हमें दीपावली और छठ पर्व का सारा खर्चा ऊपर हो गया। तो वैसा ही रहते भैया, खेत में ही कुछ करते थे। आज देखिए हमने यहाँ पे आकर के ये लंच मिल लिया है, यानी कि ठेका में जो है भाड़ा में, यहाँ ये 3 एकड़ का प्लॉट है और यहाँ पे हम अभी खेती कर रहे हैं। तो भैया एक कहावत है, अपन थाली में भात तो पड़ोसन पकड़े हाथ, यानी कि अपन थाली में भात तो पड़ोसन पकड़े हाथ। तो भैया आपके थाली में भात रहेगा तो आपका पड़ोसन हाथ पकड़े खाने के लिए बोलेगा। यदि आपके थाली में भात नहीं रहेगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आपके घर में अनाज नहीं रहेगा, तो एक छांक दूसरा कोई नहीं देगा और कोई आपको पूछने के लिए नहीं आएगा। तो भैया अभी देखिए ये सब हम सब बीता हुआ कहानी कहते हैं। बहुत हमारे भाइयों के साथ, मित्रों के साथ ऐसा बीता हुआ घटना हुआ होगा, ऐसा कहानी बना हुआ है, लेकिन मैंने हिम्मत कभी नहीं हारे, हिम्मत को बरकरार रखे, हिम्मत को आगे बढ़ाएं। और सबसे पहले तो बात यह है, जो हमारा जो संगत है, हम जो संगत किए, ये बड़ा बड़ा इंसानों से मेरा संगत है, बड़ा बड़ा बुद्धिजीवी संगत है, बड़ा बड़ा नेताओं से संगत है। तो भैया इसलिए कहा गया है जैसा संगत वैसा रंगत और जैसा पानी वैसा बानी। आप यदि बड़ों से संगत करेंगे, आप बुजुर्गों से संगत करेंगे, आप पढ़े लिखे विद्वानों से संगत करेंगे, आपका बुद्धि बड़ा होगा, आपका बुद्धि विद्वान जैसा होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा। और जैसा पानी वैसा बानी, यदि आप अपना ट्यूबवेल का पानी पीजिए तो उसका बुद्धि देखिए कितना, दिमाग आपको शांत मिलेगा, शीतल मिलेगा। और यदि विश्वास नहीं है तो आप 2 बोतल शराब वाला पानी पी लीजिए, देखिए आपका बोली बानी कैसा हो जाएगा। इसलिए कहावत सच है भैया, जैसा संगत वैसा रंगत, जैसा बानी वैसा, जैसा पानी वैसा बानी। तो भैया जब भी आप संगत अच्छे से करें। और आज हमने मेरे पास देखिए भैया वो टमाटर की खेती कितना अच्छा है, कितना अच्छा टमाटर की खेती है। मेरा बैगन खेती देखिए, एक पौधा बैगन में 1 किलो से कम का फला हुआ नहीं है। तो भैया देखिए इधर, ये देख रहे हैं बैगन, ये दूसरा लड़का बैगन है, पहला लड़का बैगन जो आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किए थे। आइए वो प्लॉट दिखाते हैं, देखिए कितना फला हुआ बैगन है। आपको यकीन नहीं होगा एक पौधा में इतना बैगन फलता है और इस तरह का हरा भरा पौधा होता है। तो देख रहे हैं भैया, इधर देखिए एक मतलब सिर्फ बैगन ही बैगन है। आप जहाँ भी उल्टाएंगे हमारा खेत में बैगन ही बैगन नजर आएगा, एक पौधा नहीं, सभी पौधा में वैसा ही फला हुआ है। और उतना ही नहीं, बैगन के साथ साथ अभी देखिए हम आपको गोभी दिखाएंगे, इसके बाद मिर्ची खेत दिखाएंगे। देख रहे हैं हमारा बैगन का प्लॉट है, ये लगा हुआ खेती है। इसके बाद भैया देखिए इधर फर्सी लगाए हैं, अब ये फर्सी भी फूल देने वाला है। अब यह फर्सी आपको मार्च अप्रैल में अब निकलेगा, जब फलेगा तो एकदम पैसा ही पैसा देगा, महंगा बिकेगा। तो भैया यह प्लॉट में गोभी था भैया, यही प्लॉट है भैया जो हम इस प्लॉट का वीडियो हमने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। और गोभी का रोपाई किस तरह करना चाहिए वो वीडियो आप लोगों के साथ जो शेयर किए थे, वही प्लॉट है। वो गोभी खत्म हो गया, इसको हम जुताई करके इधर देख लिए, इसको कल ही हम जुताई किए हैं। अब ये जुताई करके इसमें क्या लगाते हैं, अब इसमें हम कद्दू लगाएंगे, यानी कि लौकी जो बोलता है वही लगाएंगे। और उस अब के बाद देखिए भैया गाड़ी हमारा वही बड़ा प्लॉट आधा बाकी है, उधर देख रहे हैं। आज के डेट में हमारा गोभी की खेती देखिए कितना बड़ा गोभी खेती है। और यहाँ पे देखिए यही गोभी हमने भैया वादा किए थे भैया 1 से लेकर 2 किलो गोभी फलाएंगे। देखिए गोभी कितना बड़ा बड़ा है, 2-2 किलो का गोभी है, 1 किलो का गोभी है, आधा किलो कोई है, आधा किलो का तो कोई मिलवे नहीं करेगा खेत में, हमारा खेत में देखिए भैया। तो देखिए कितना अच्छा गोभी खेती है यहाँ पे, कितना हरा भरा है, कितना ग्रोथ है, कितना सफ़ेद फूल है भैया। यही गोभी है व्हाइट डायमंड, यानी कोरियन बीज है, व्हाइट डायमंड यानी कि सफ़ेद हीरा। जैसा नाम है बीज का वैसा गोभी का कलर भी है, देखिए पूरा व्हाइट है। तो भैया इतना अधिक फलन, इतना अधिक ग्रोथ, इतना अधिक हरियाली के पीछे सबसे बड़ा राज है वो क्या है,
हमारा पौधा को भरपूर पोषण मिला है। हमारा पौधा में कोई कुपोषण नहीं है। इसलिए इसका सबसे बड़ा जड़ है गोबर खाद। हमने गोबर खाद को अधिक इस्तेमाल करते हैं और हमारा खेत देखिए, मिट्टी गोबर खाद से मिट्टी मेरा काला काला है। इधर देखिए, गोबर खाद के बदले मेरा मिट्टी पूरा काला काला है, पूरा भरभरा है। हमारा मिट्टी में संपूर्ण पोषण है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम से लेकर सल्फर, जिंक, बोरॉन सब इसमें मिला हुआ है हमारा मिट्टी में। इसलिए भैया हमारा पौधा इतना हरा भरा है, इतना स्वच्छ है। फिर भी मेरा खेत देखिए भैया कितना साफ सफाई है, खर पतवार से मुक्त है। उतना ही नहीं, आपको वैसे तो एक कहावत है भैया, यदि आपका दूध जितना भी पवित्र हो, यदि उसमें दही न डाले तो दही नहीं जन्मेशन होगा, नहीं जन्मेगा। उसी तरह हम तो इसमें ऊपर से नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस डालते हैं, लेकिन न्यूनीकरण कम डालते हैं। गोबर खाद का इस्तेमाल अधिक। यहाँ देख रहे हैं, फिर यह कटेगा, इसका कटाई करेंगे। यह सब देखिए गोबर जमा हुआ यहाँ पे है, देख रहे हैं आप। एक कटाई करेंगे, फिर इसको पूरा डालेंगे, पूरा इसका डाल छिड़काव करके फिर इसमें दूसरा फसल लगाएंगे। तो भैया आप रासायनिक खाद, रासायनिक जहर को न्यूनीकरण कीजिए और गोबर खाद, प्राकृतिक खाद और आपका जैविक खाद को जो है आप प्रोत्साहन कीजिए, आप उसको बढ़ावा दीजिए, ताकि आपका फसल लंबी समय तक हरा भरा रहे, लंबी समय तक स्वच्छ रहे, आपका पौधा अच्छा ग्रोथ हो, आपका पौधा में उत्पादन अधिक हो। यदि आपका उत्पादन अधिक होगा तो आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। इसलिए हमने जो दिखाए हैं, हमारा वीडियो जो देख रहे हैं, उतना फलन, इतना अच्छा, इतना ग्रोथ किसी भी आपको एग्रीकल्चर टेक्नीशियन का पावर नहीं है, जो गोबर खाद के बिना, यानी कि गोबर मल के बिना, सिर्फ रासायनिक खाद पर सिर्फ जो है आप DAP, यूरिया, पोटाश डालकर इतना अच्छा उत्पादन करा ले और करा सके। हम उसको चैलेंज करते हैं, वो नहीं होगा। इसलिए भैया रासायनिक खाद क्या करता है, आपको मिट्टी को कड़ा बना देगा, आपका मिट्टी का जो है नीला बना देगा, आपका मिट्टी में जो है इसका जो है जो आपका जो पोषण तत्व होता है उसको नष्ट कर देगा। इसलिए आपका उत्पादन कम होगा और आपका ग्रोथ, पौधा का ग्रोथ नहीं होगा। तो भैया आप जो है रासायनिक खाद का न्यूनीकरण कीजिए और गोबर खाद, सड़ा हुआ गोबर खाद को अधिक से अधिक आप उसको यूज कीजिए, आप इस्तेमाल कीजिए। आपका उत्पादन ज़्यादा होगा, आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो भैया फिर आप बोलेंगे गाय गोबर कहाँ से है, गाय नहीं है। तो भैया गाय नहीं तो आप गाय पालिए, आप किसान हैं तो आपको गाय चाहिए। गाय का गोबर से आपको पौधों का पोषण मिलेगा, आपका खेत में खाद मल बनेगा, आपका खेत का पोषण मिलेगा। लेकिन गाय का दूध से आपका शरीर का पोषण मिलेगा, आपका बच्चों का पोषण मिलेगा, आपको परिवार को पोषण मिलेगा। और खेत में जो घास पतवार होगा, ये पत्तियाँ होगी, आप जो फसल लगाएंगे उसको पत्तियाँ होगी, ये जो है गाय को खाना इससे मिलेगा और गाय का गोबर से आपको खेत का खाना मिलेगा। तो भैया गाय और खेती, गाय पालन, खेती पालन एक दूसरे का परिपूरक है। तो भैया आप यदि कम पूंजी में हैं, यदि आपका पास पूंजी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप यदि लाचार हैं, तो भैया आप थोड़ा बहुत से खेती को शुरुआत कीजिए। अभी तो आपको भी तो लास्ट, ये सब तो अंतिम सीजन में लगा है, लेकिन अभी जो है, अभी ये फरवरी है, यह देख रहे हैं सीम कितना अच्छा है। यह सीम भी देखिए, लगाइए, सीम बहुत अच्छा है। इसका रोपाई जो है आपको अगस्त सितंबर में किया जाता है आपको। इसके बाद देखिए मिर्ची है हमारा, ये मिर्ची खेती देखिए कितना बड़ा खेती है मिर्ची का। ये प्लॉट मिर्ची फला हुआ देखिए कितना अच्छा है, किस तरह का फला हुआ है देख रहे हैं आप। इधर देखिए मिर्ची की कितना अच्छा फलन है, कितना अच्छा पौधा हरा भरा है। और यह मिर्ची हमने महीनों दिन से तोड़ाई कर रहे हैं भैया, देखिए कितना फला हुआ मिर्ची है। इसके बाद हम आपको लेकर आ रहा हूँ, देखिए ये बंदा गोभी है, ये बंदा गोभी कितना बड़ा बड़ा गोभी है, कितना अच्छा है भैया। यह बंदा गोभी आप देख रहे हैं, जो देखिए एक गोभी 2 किलो से कम का नहीं है। इधर देखिए इसका ओजन आप देख रहे हैं भैया, कितना बड़ा गोभी का साइज है देखिए, यानी कि एक गोभी 2 किलो से कम का नहीं है। और देख रहे हैं ये गोभी जो है सिर्फ इसमें, इससे पहले मूली था, मूली को हटा करके और जो है इसमें हम सिर्फ गोभी रोपाई करके 2 बार पानी पटाए हैं। और देखिए गोभी कितना ग्रोथ है, कितना अच्छा गोभी है, कितना बड़ा बड़ा गोभी है। और यह टाकी सीड्स का है, देखिए
इसके बाद भैया आज ये देख रहे हैं, यह फूलगोभी जो देख रहे हैं इधर, एक कितना बड़ा प्लॉट फूलगोभी है। यह फूलगोभी आपको जो है, इसमें पहले आनंद चीज का महिमा कंपनी का गोभी लगाए थे, जो फूलगोभी की हमने 45 दिन में पहला हार्वेस्टिंग आप लोगों के साथ शेयर किए थे। वही प्लॉट में वो गोभी को हम बेच के लिए सब बेच लिए और फिर उसमें दोबारा गोभी लगाए हैं। यह गोभी देख रहे हैं, यह जो है आपको गिरजा का है, सिमरिज वैरायटी कंपनी का है, गिरजा वैरायटी गोभी देख रहे हैं कितना बड़ा प्लॉट है। इसके बाद उधर हम भिंडी लगाए हैं, फिर उधर उसमें बंधा गोभी अरबी रखा, उसमें भी भिंडी लगाए हैं। तो भैया देखिए, ये तो हम लगाने वाले फसल जो अभी लग चुका है उसका वीडियो शेयर किए रहे हैं, लेकिन अब क्या लगाना चाहिए अभी का समय में। अभी का समय भैया यह फरवरी है, फरवरी से लेकर जून तक आप कद्दू लगाइए, करला लगाइए, घिउरा लगाइए, झिंगनी लगाइए, बोड़ी लगाइए। इसके बाद जो है भिंडी लगा सकते हैं। इसके बाद आप जो है साग पतवार भी लगा सकते हैं, मोरसा साग हुआ, पटुआ साग हुआ, यानी कि बहुत सा वैरायटी, खीरा हुआ, ये सब आप ये लगाने का समय है। यदि भैया आप घर में बैठे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास आर्थिक संकट है, यदि पैसा से मजबूर हैं आप, तो क्या करें, किसी तरह से यदि आपके पास थोड़ा बहुत ज़मीन है तो अपना ही ज़मीन सही रखे, नहीं है तो आस-पास में किसी से भाड़ा पर लेकर के आप जो है लगाइए, आप खेती कीजिए, हमारे साथ साथ आप भी कीजिए। भैया वो तो 15 किलो खाद के लिए हम मोहताज थे, अभी तो है 15 बोरा खाद का, कभी ज़रूरत पड़े तो किसी के हाथ सामने हाथ फैलाने को नहीं जाएंगे। और आप भैया इसलिए जो है आप भी यदि मोहताज है, आप भी पैसा में संकट में कुछ कीजिए। और करने के लिए अभी जो लगाए, लेकिन सबसे पहले आप जो लगाएंगे, जितना फसल का भी नाम बोले हम लगाने वाला फसल, वो भैया ज़मीन ऊंचा होना चाहिए, बारिश का पानी नहीं जमना चाहिए, ताकि बारिश का पानी हो तो वो निकल जाए। पानी ज़मीन सब भर दोमट होना चाहिए, या बलुआ मट है तो भी सही है, उसमें गोबर मल पर्याप्त डालिए। यदि मिट्टियार भी है, मिट्टी में ज़्यादा है तो भी सही है, उसमें गोबर मल ज़्यादा डालिए। और आप जो है सभी फसल लगाइए, आप कद्दू, करला, बोड़ी, भिंडी, घिउरा, झिंगनी, मोरसा साग, पटुआ साग, मिर्ची का भी समय है, अभी ऊंचा खेत है तो मतलब ये सारा फसल, भिंडी हुआ, खीरा हुआ, ये सब लगा 10, 12, 15 वैरायटी का आप सरकारी खेती लगाइए, फसल लगाइए। यदि आपके पास 1 एकड़ है, आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ लगाए। जब एक ही सामान लगाएंगे उसी में फंस जाते हैं, क्योंकि जब ये करला लगाएंगे तो एकड़ का एकड़ करला लगा दिए। आप छोटा किसान है तो मत लगाइए, बड़ा है तो आप एकड़ लगाइए, 5 एकड़ लगाइए, वो कोई बात नहीं है। यदि आप छोटा किसान हैं, आप छोट और कम पूंजी से शुरुआत करने चाहते हैं, आप गोबर मल का इस्तेमाल कीजिए और मतलब 10 से 15 वैरायटी का तरकारी लगाइए और उत्पादन कीजिए। खुद को अपना नज़दीक के मार्केट में लगाकर बेचिए, जहाँ से कि आपका मुनाफा हो, आपका उत्पादन हो, आपका मुनाफा हो, आपका परिवार चले और आप आर्थिक संकट से मतलब दूर हो जाएं और आप खेती में सक्षम हुए और अपना संघर्ष को आगे बढ़ाइए। हमारे कदम के साथ साथ आप भी अपना कदम आगे बढ़ाइए। मैं आपका सभी सलाह सुझाव देंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, इस वीडियो में हम शेयर कर देंगे, व्हाट्सअप नंबर देंगे आपको हम। आप मेरे साथ साथ आप भी अपना कदम को आगे बढ़ाइए और अपना पैर पर खड़ा होकर समृद्ध होइए। धन्यवाद, नमस्कार।